हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर की लव रीडिंग करने वाली हूँ, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आप, लेस कॉन्टेक्ट है, लो कॉन्टेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही वीडियो रहती है। वीडियो के सारे मैसेजेस रहते हैं, इसलिए ठीक पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कैंसिलियंस है तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। ओके, साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग्स एज अ शॉर्ट रील मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालती हूँ, तो आप चाहे तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, गो विद द फ्लो। फर्स्ट कार्ड इज गोइंग विद द फ्लो, पेशेंस। कर्क राशि में ही कहीं ना कहीं चंद्रमा का, ठीक है ना, घटना बढ़ना के साथ चंद्रमा का ही कार्ड आ गया है एक तरीके से देखा जाए तो। ओके, अलोननेस, कंडीशनिंग, अकेलापन बहुत सता रहा है। ठीक है, रिश्ते में होके भी थोड़ा सा तन्हा तन्हा महसूस करना, ठीक से अपने भाव ना व्यक्त कर पाना, ब्लॉकेजेस देखते हैं आपके कनेक्शन की। जब भी यहाँ पे मैं ब्लॉकेजेस, यहाँ पे जो कार्ड्स निकाल रही हूँ वो कनेक्शन के ब्लॉकेजेस की बात हो रही है कि आखिर में आपके कनेक्शन में क्या कुछ ब्लॉकेजेस होने की मतलब संभावनाएं दिख रही है कि जिस वजह से कनेक्शन, ठीक है ना, सफर कर रहा है। ओके, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए यदि आपको कोई जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल या फिर वास्तु प्रोडक्ट, रुद्राक्ष वगैरह चाहिए तो नंबर गिवन है वीडियो में, मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और आज के जो लव रीडिंग है इसमें मैंने वेट और मूव ऑन के क्वेश्चन को भी ऐड किया है, जो कि ठीक है ना, लास्ट में मैं निकालूंगी उसके लिए कार्ड। मे भी आ सकता है किसी के लिए, मतलब बीच का रास्ता भी आ सकता है। ठीक है ना, तो देखेंगे उसका भी कि अगर आप इस क्वेश्चन के साथ रीडिंग में आए हैं कि मुझे वेट करना चाहिए या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो उसका भी आंसर मैं आपको दूंगी लास्ट में। लव सक्स, हार्ड टू गेट, फिक्सिंग देम, बॉटम ऑफ द डेक में है चेंजिंग देम, ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स, एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर कि किसी को भी चेंज करने की कोशिश ना करें। देखिए यहाँ पर भी कंपैरिजन का कार्ड आ गया है। ठीक है, हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। ठीक है, हम किसी को बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम अपने मुझे ये नहीं पसंद तुम ऐसा मत किया करो, मुझे ना तुम्हारी ये हरकतें ही नहीं पसंद है, मुझे तुम्हारा उस दोस्त से बात करना नहीं पसंद है। ठीक है, हाँ, कुछ मामलों में ये चीजें हैं, जैसे कि देखिए अगर चाहे लड़का है आप चाहे लड़की हैं, ओके, कि दोस्तों को ज्यादा वरीयता देना, अपने एक क्वालिटी टाइम में भी, ठीक है ना, इधर उधर की बातें करना, खुद की बातों से ज्यादा खुद के केस में दूसरों की वजह से, दूसरे टॉपिक्स की वजह से झगड़े हो जाना। ठीक है, उसकी वजह से इमोशन स्टेबल ना रह पाना कि ये अभी मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देता तो बाद में क्या ही इंपॉर्टेंस देगा, मेरे इमोशंस को तवज्जो नहीं देती तो बाद में क्या ही देगी, इसके लिए इसके दोस्त, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगी। ठीक है ना, मुझे अगर ये नहीं पसंद, उसे अगर पसंद आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या प्यार करती है मुझसे या वो क्या प्यार करता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम किसी के पसंद को अपने अकॉर्डिंग फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैरिड है अगर, सिर्फ घर वालों की बात सुनते रहना, अपने पार्टनर का साथ ना देना, उसको ना समझना कि इग्नोर करो, ये सब चलता रहता है, होता रहता है, हमारी मदर ने भी तो सहा है, हमारे पिता भी तो कर रहे हैं। नहीं, किया है तो किया है, अब आप क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, गलत चीज को आगे बढ़ाएंगे क्या। कितने ही नियम इस दुनिया में ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे पूर्वज ने ये किया था, हमारे, देखिए बुरा मत मानिएगा लेकिन ये सब चीजें बहुत खराब करती हैं आज के टाइम में। हमें टाइम के साथ अपडेट होना ही पड़ेगा। मैं अपने रिचुअल, अपने कल्चर को, ठीक है ना, नकारने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन रिचुअल और कल्चर के नाम पे जो अत्याचार आप खुद के साथ कर रहे हैं ना, वो चीजें नहीं। ठीक है, जहाँ पे बिलीफ सिस्टम, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि जात पात का ही ले लीजिए,
आज के टाइम पे भी इस चीज की वजह से शादी में रुकावटें आती हैं। क्यों? क्या किसी के अलग जाति हो जाने से या इंटरकास्ट होने की वजह से उसके क्या 2 आंख की जगह 4 आंख निकल आते हैं, 2 हाथ की जगह अलग से 4 हाथ निकल आते हैं? नहीं ना। तो फर्क हम ही करते हैं, हमसे ही समाज है। तो चेंज खुद से ही करना शुरुआत सही रहेगा। और फैमिली में भी मैं ये कहूंगी कि जैसे कि पार्टनर को सपोर्ट करना जरूरी है, पार्टनर को भी ये समझना जरूरी है कि हर किसी को मिला जुला कर ही चलना समझदारी होती है, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पे कर्क राशि दिख रहा है कि गो विद द फ्लो में चलना ही ज्यादा आप सही समझ रहे हैं आने वाले समय में। और इमोशंस बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स। कब क्या कर जाएंगे खुद को ही पता नहीं चलेगा, कब क्या किससे क्या बोल जा रहे हैं खुद को ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, इसके ठीक 5 मिनट बाद एकदम से फट पड़े गुस्से से। ओके। तो इसीलिए थोड़ा सा साइलेंस और थोड़ा सा पेशेंस बरकरार रखा है कि मैं किसी से कुछ बोलूं, किसी को मेरी हरकतों की वजह से बुरा लग जाए तो बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं इस टाइम पे। धैर्य तो आपने बना रखा है, और कुछ कुछ तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का भी वेट कर रहे हैं कि मैंने तो जितनी कोशिशें करनी थी मैंने कर ली, अब मुझसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो चेंजिंग देम का यहाँ पे आया है ना कार्ड, देखिए कंपैरिजन का भी कार्ड सेम सेम ही कार्ड आया है कि अगर आपने खुद को बहुत ज्यादा बदला है किसी के लिए, या फिर किसी और को आप बदलना चाह रहे हैं, दोनों के बारे में ही बात कर रही हूँ, दोनों के ही एनर्जीज के कार्ड निकाले हैं यहाँ पे मैंने। ठीक है ना कहीं ब्लॉकेजेस कार्ड है ये। तो या तो उसे उस तरीके से ही एक्सेप्ट करिए या तो मूव ऑन करिए। कंपैरिजन का कार्ड भी यही दिखाता है, कंपेयरिंग इज अनफेयर, लीव द पास्ट बिहाइंड एंड सी योर न्यू लव फॉर हु दे आर। एक्स और नेक्स्ट की अगर सिचुएशन है यहाँ पे, कंपैरिजन मत करिए। ठीक है, अगर कोई एक्स हो चुका है या कोई एक्स हो चुकी है, ओके, या फिर मान लीजिए कि आपका किसी के साथ लव रिलेशनशिप था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और अब आपकी किसी के साथ अरेंज मैरिज हो गई है, किसी और के साथ शादी हो गई है, किसी और के साथ रोका हो गया है, रिंग्स एक्सचेंज हो गए हैं, तो वहां पर भी कहा जा रहा है कि कंपेयर मत करो, कंपेयर मत करो कि तुम में वो बात नहीं है, वो मेरे लिए ऐसा करता था, वो मेरे लिए ऐसे करती थी, आपने उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया है, अब आप उसके सामने ऐसे बोल के, ठीक है ना, उसको भी एक्स मत बना लो अपना। समझ रहे हो बात? जो है ना थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है कि कहीं ना कहीं हम कल वाले के साथ मतलब कि कंपेयर करने के चक्कर में ना उसको हर्ट करते हैं। अगर क्रॉस वॉचर ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए भी यही सेम सलाह है। ओके, पास्ट को छोड़ के आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यस, लूजिंग योर सेल्फ का कार्ड दिखाता है यहाँ पे, यू फील लॉस्ट इन योर पार्टनर, इट्स ओके टू बी योर सेल्फ, हैव योर ओन लाइफ टू। अगर किसी गलत रिलेशनशिप में थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन किसी भी तरीके से अपने आप को समझाया बुझाया और छोड़ा, फिर भी कभी कभी मन करता है कि वापिस लौट आऊं, ठीक है ना, वापिस ले आऊं, माफ कर दूं, ठीक है, माफी मांग लूं। ओके, लेकिन नहीं, इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत पेशेंसली आप नेक्स्ट मूव का, अपने ही नेक्स्ट मूव का आप वेट कर रहे हैं। अगर किसी से कोई गलती हुई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि यू कांट फिक्स समवन, दे हैव टू वांट टू चेंज, ओके, एक्सेप्ट देम और लेट देम गो। 2 बार ये सेम मैसेज आया है, देखिए, चेंजिंग देम एंड फिक्सिंग फिक्सिंग देम, कि किसी को भी चेंज करने का जो ख्याल है ना वो नेवर वर्क्स। या तो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करिए उसके फ्लॉज के साथ, ओके, उसकी खामियों के साथ, उसकी खूबियों के साथ, और या तो मूव ऑन करिए अगर नहीं जम रहा है तो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही सब कुछ चला लेंगे, ठीक है ना, और कभी कभी तो लगता है मेरे बस की बात नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन ही जाती है कि रिलेशनशिप को खत्म करना आपके लिए सबसे अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है कि आपने वेट नहीं किया, अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ चेंज हो जाए, अलग अलग तरीके अपनाए हैं आपने, शायद कुछ चेंज हो जाए, अपने अंदर परिवर्तन ले आए। लेकिन मैं साफ यहाँ पे कहूँ, फिक्सिंग देम और चेंजिंग देम दोनों कार्ड दिखाते हैं। यू कांट फिक्स समवन, ओके, यू दे हैव टू वांट टू चेंज, एक्सेप्ट देम और लेट देम गो। समझ आ गया आपको? चलिए देखते हैं। यहाँ पे चांस देने की भी बात आ रही है। अगर यहाँ पे
आप अभी भी सोच रहे हैं उसे एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है मैं अकेला रहूं, अकेली रहूं, और अभी फिलहाल गो विद द फ्लो में है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि देखिए हार्ड चैलेंजेस आना रिलेशनशिप का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके सारे कर्क राशि वालों की तो लाइफ स्टोरी देख नहीं रही हूँ ना, तो अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग आप अपने सिचुएशन के, रिलेशनशिप के सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि एक चांस दिया जा सकता है, क्योंकि मैसेज में ये आ रहा है कि एक चांस देना चाहिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कुछ है जीवन में, बहुत कुछ है। ऐसी थिंकिंग है कर्क राशि कि जीवन में बहुत कुछ है, ठीक है ना। एक चीज नहीं है जो उसके पीछे पड़ा रहूं या उसके पीछे पड़ी रहूं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत है। दो कार्ड्स और निकालते हैं। फ्रीडम। तनाव इस तरीके का दिखाई दे रहा है ना मुझे कर्क राशि आपके लाइफ में, कि एक ना लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। अगर इन एंड आउट चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है रिश्ते में, ठीक है, ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, अगर आप रिश्ता चाहते हैं, उनके लिए बोल रही हूँ, इन एंड ऑफ, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, उनके लिए बता रही हूँ कि देखिए इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप जगल कर रहे हैं। दो सोचों में अटके हैं, या तो क्विट कर दूं, ठीक है, या तो ऐसा ही चलता रहे, ठीक है ना। एक पेशेंसली एक वेट करना कि अपने आप सही, सब सही हो जाएगा। देखिए हर बार अपने आप सब कुछ सही नहीं होता है। जब हम हाल पे छोड़ने लग जाते हैं ना हर चीज को, तो वो बस एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। या तो हम इग्नोर करने लग जाते हैं, या तो सामने वाला, और यहीं पे गलत कदम उठाए जाते हैं ज्यादातर। ओके, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि कर्क राशि, एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 16 से 30 नवंबर के बीच में आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई दिख रही है मुझे, हाईली एक्टिव दिख रही है। ओके, जहाँ पे आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, सरलता के लिए, सौम्यता के लिए, सहजता के लिए जाना जाता है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा, अग्रेसिव नेचर, और बहुत ज्यादा कटाक्ष बातें करना, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बातें करना, बहुत ज्यादा कोल्डनेस, डिटैचमेंट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ ऊपर से ये गुस्सा दिख रहा है, अंदर से तो आपके इमोशनल अप डाउन्स बहुत ज्यादा है। इम्पल्सिव, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव, ओवरवेलमिंग। सामने वाला, सामने वाली आपके लिए नाइन ऑफ कप्स है, ठीक है ना। एक श्योरिटी आपके मन में है कि सामने वाला आपको छोड़ के नहीं जा सकता, छोड़ के नहीं जा सकती, ठीक है ना। इस चीज का भी मुझे दिख रहा है कि एक कहते हैं ना कि अपने व्यक्ति के प्रति मुझे विश्वास है, ठीक है, वो मुझे मनाने आएगा, वो मुझे मनाने आएगी, उसे अपने गलती का एहसास होगा। ये चीज भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। पर यहाँ पे मैं कहूँ थोड़ा सा ना आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा भाई। यस, डेट वगैरह प्लान करना और घूमने लेकर जाना, ठीक है। टाइम का इशू दिख रहा है यहाँ पे कि मैरिड लाइफ में टाइम ना दे पाना, ये सब चीजें। अपने जो दिल के घाव है ना, उनको आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल। मास्क लगा रखा है बस चेहरे पे एक। यंग का कार्ड है ये, इगोइस्टिक, अग्रेसिव, अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस होना। कॉन्फिडेंस होना तो ठीक है, अपने फ्रीडम को तवज्जो देना कि कहीं ना कहीं यार इस रिश्ते में मुझे बांध दिया है, इतना किया, इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कुछ भी, ठीक है। तुम ये सेम गलती करो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं तो तुम्हें वो चुभने लग जाता है। दोषारोपण बहुत ज्यादा होना। तो लीप ऑफ फेथ की जरूरत है रिलेशनशिप में। यहाँ पे ना मुझे फुली ब्रेकअप बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं कहूंगी नहीं है, लेकिन ना नो कांटेक्ट ऐसे चल रहे हैं, लेस कांटेक्ट में है, ब्लॉक अनब्लॉक होता रहता है बार बार, और लो कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है। हम्म मैरिड है जो कैंसेरियंस जो मैरिड है, उनके लाइफ में
एक बहुत लंबे समय बाद एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, कहीं कहीं अपने पार्टनर की गलतियों को इग्नोर कर देना, ठीक है, उनके नाज नखरे उठाना, ये सब चीजें होती दिखाई दे रही है। जहां आपके पार्टनर को आपके लव एंड सपोर्ट की जरूरत थी वो भी दिखाई दे रहा है। अगर कोई गुस्सा है मन में, वो मन ही मन में आप छुपा रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम को बहुत तवज्जो देने वाले हैं, बेशक आप अकेले रह जाए। कि लाइक इस तरीके से अब मुझसे नहीं होगा इससे ज्यादा। 2 10 1 डेट इंपॉर्टेंट है, 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लिब्रा, पाइसिस, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कार्ड। तो देखिए रिन्यूअल, स्पार्क यहाँ पे दिख रहा है, प्रेगनेंसी, गुड न्यूज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को। ओके, बहुत लंबे समय के बाद शायद प्रेगनेंसी, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कोई भी गलती की है ना, कोई भी गलती की है, ठीक है, आपके साथ जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एहसास होगा उनको। ओके, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, या दूर जा चुके हैं, तो दूर से भी वो आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। आप सिंगल है, आप किसी मैरिड पर्सन से या किसी डिवोर्सी से, ठीक है, डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ अगर इन्होंने इनजस्टिस किया है, ठीक है, तो आपके साथ जस्टिस करने के बारे में ये सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस। 2 कार्ड और निकालती हूँ, फिर बताती हूँ मैं, डेट बता देती हूँ एंड साइन। 6 3 2 9, पाइसिस, टॉरस, एरीज एंड एरीज, मैस्कुलिन एनर्जी अगेन, ओल्ड, मैस्कुलिन एनर्जी, अभी मैंने बोला और कार्ड आ भी गया यहाँ पे। साउथ नोड, फैमिली, फिर से यहाँ पे प्रेगनेंसी का दिखा रहे हैं। यस, कमिटमेंट, होम, मैरिज, सेलिब्रेशन, सिक्योरिटी। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ रुख होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यस, अगर आप अपने पार्टनर का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं ना कर्क राशि, कहीं ना कहीं ये अभी भी पास्ट के पेन में अटके हुए हैं, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बहुत लोगों से डिस्कस कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, और कहीं ना कहीं इनको ये राय मिल भी रही है कि एक मौका तुम्हें कैंसर को देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ना कहीं अपने लव फीलिंग्स में कोल्डनेस, डिटैच, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट ला दी है, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, टोटली कंट्रोल कर रहे हैं। साइलेंस, ऑब्जर्विंग, हाइडिंग फीलिंग्स, इमोशंस ब्लॉक कर देना, मास्क पहन लेना उसका, और यहाँ पे सीधे सीधे दिखा रहा है मैस्कुलिन एनर्जी, दोनों ही इस टाइम पे इगोइस्टिक एनर्जी में है। तुम नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूँ, हालांकि दोनों ही एक दूसरे के, देखिए, विश फुलफिलमेंट है। ये भी अपने कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं, आप भी, आपको भी पता है ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको भी पता है आप इनके बिना नहीं रह सकते, और दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी और एक अचानक से गुड न्यूज आप दोनों के बीच में सब कुछ बदल देगा, और ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बहुत कम लोगों के लिए, डबल कंफर्मेशन के साथ आया है यहाँ पे, एक फ्रेश रीस्टार्ट, वो भी बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग, मजबूत। और ये जो दूरी आई थी ना, इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के आप दोनों ने कमी को इतना महसूस किया है ना, कि पता चला है कि नहीं, जब छोड़ के गए थे ना ये बोलकर कि मैं रह लूंगा तुम्हारे बिना, मैं रह लूंगी तुम्हारे बिना, उस बात का एहसास दिलाने के लिए कि ये सिर्फ कहने की बातें होती है, कर भी जाते हैं लोग, लेकिन जो, जिसे कहते हैं ना कि पक्के वाले सोलमेट होते हैं, वो नहीं कर पाते, आज नहीं तो कल वो मिलेंगे ही मिलेंगे, महसूस होगा ही होगा। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आपके पार्टनर जान पूछ के आपकी तरफ कोल्डनेस सेंड कर रहे हैं। ये अपनी मैरिड लाइफ में मुझे
ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पे ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर नो कांटेक्ट वालों की बात करूं, लेस कांटेक्ट वालों की बात करूं, तो वहां पे साफ दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स की बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, नवंबर का दूसरा भाग डीप इमोशनल हीलिंग, कन्फेशन वाइब्स और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट लेकर आ रहा है आपके लिए। बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ पे। ओके, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपके साथ ट्रैवल करके मिलने आने वाला है या आने वाली है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस, पिछले कुछ समय से इमोशनली एग्जॉस्टेड थे आप। रिलेशनशिप में क्लैरिटी कम और ओवर थिंकिंग ज्यादा थी। आपने काफी सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में रहकर चलना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों के लिए फेस नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट और मिक्स्ड सिग्नल्स या कब क्या बोले समझ नहीं आता वाला था। ठीक है, लेकिन 16 नवंबर के बाद एनर्जीज ड्रामेटिकली शिफ्ट होंगी। इस पीरियड में आपके पर्सन की तरफ से क्लियर इमोशनल रियलाइजेशन आता दिख रहा है। जो लोग सेपरेशन या साइलेंट मोड में थे, उनके लिए ये टाइम सॉफ्ट कम्युनिकेशन, इमोशनल रिकनेक्ट और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का इंडिकेशन देता है। मैरिड कपल्स के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कंफर्ट रिटर्न होता हुआ दिख रहा है। हम साथ है वाली फीलिंग फिर से बिल्ड होगी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही दिखा रहा है ये। ओके, सिंगल्स के लिए भी अनएक्सपेक्टेड लव ऑफर या न्यू इमोशनल स्टार्ट का इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग है। अनएक्सपेक्टेड लव ऑफर्स जो दिखाई दे रहे हैं ना, ज्यादातर ओवरसीज से या फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशंस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, किसी सोशल मीडिया से इंटरेक्ट होना, ये सब। आपके पर्सन या आप दोनों रिलेशनशिप को नए तरीके से समझकर दोबारा एफर्ट्स डालना शुरू करोगे। दोनों टीम वर्क मोड में आते हो तो ट्रस्ट रिबिल्ड होगा। फ्यूचर प्लान्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, इस बात का भी रोना रहा है इसमें। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना जरूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी है। ये टाइम बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करेगा, ये सारी चीजें स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, भागना नहीं है, चीजों को फेस करना है। मंथ के एंड तक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस, मीटिंग प्लान्स, ट्रैवल, कमिटमेंट, डिसीजन ला रहा है। आपके पर्सन फाइनली एक्शन लेंगे। कॉल मैसेज की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्वर्सेशन में क्लैरिटी मिलेगी। लॉन्ग पेंडिंग डिसीजन कंप्लीट होंगे। ठीक है ना, अटका के रखे थे कुछ पेंडिंग डिसीजन, तो वो कंप्लीट होंगे इस दौरान। जिनके पार्टनर कंफ्यूज्ड थे, उनके लिए ये टाइम क्लैरिटी और मूवमेंट दोनों देगा। ओके, एडवाइस आपके लिए रहेगी, ओवर इमोशनल होकर डिसीजन मत ले, बैलेंस्ड रहे, कम्युनिकेशन क्लियर रखे, साइलेंट होकर वेट मत करे। ठीक है कैंसेरियंस, पास्ट हर्ट को फॉरगिव करे, फ्यूचर बेटर दिख रहा है आपका, क्योंकि ओवर थिंकिंग से दूर रहे। मून एनर्जी मिसलीड कर सकती है आपको। रिचुअल्स कर सकते हैं आप। मंडे को चांद की रोशनी में 5 मिनट हार्ट विशिंग रिचुअल करें, ये सबसे सबसे बेहतर होता है कर्क राशि वालों के लिए। जितना आप चांद की रोशनी में, ठीक है ना, खुद को रखेंगे, आपकी कहीं ना कहीं इमोशनल एक्टिवेशन अच्छी तरीके से होगी। ओके, जो भी वूंड है वो हील होंगे। ओके, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। हार्ट विशिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। जो चाहते हैं बोले, उसको क्लैरिटी से बोले। ठीक है, रोज वाटर प्लस कैम्फर से वीकली ऑरा क्लींस करें। घर में आप धोनी कर सकते हैं कैम्फर की। ओके, और या तो बाथ ले सकते हैं आप कैम्फर और रोज वाटर का, इससे भी आपको अच्छा फील होगा। घर में एक स्मॉल वाइट कैंडल जलाकर वीनस प्रेयर करें। ठीक है, वीनस प्रेयर मीन्स कि शुक्रदेव से, ठीक है, वीनस से अपने हारमोनियस लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए प्रे करना है आपको व्हाइट कैंडल जला के। ये नहीं कर सकते, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है अगर, या मूर्ति लगाकर, फोटो लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं आप। ओके, क्रिस्टल्स में मून स्टोन और रोज क्वार्ट्स आपके लिए पहनना बहुत बहुत ही लाभदायक होगा रिलेशनशिप के लिए। कैंसेरियंस के लिए तो मून स्टोन और रोज क्वार्ट्स बहुत बेहतर रहता है वैसे भी। ओके, तो अब आपके लिए हम देखेंगे वेट या मूव ऑन। कैंसर, वेट या मूव ऑन, जो भी इस प्रश्न का वेट कर रहे थे। ये कार्ड जंप होके आया है जो कि वेट करने को दिखाता है। देख लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है, बहुत कुछ छुपा हुआ है इस टाइम पे, तो
टू ऑफ कप्स, वेट करना है आपको। जिनके बीच में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है उनके लिए नहीं कह रही हूँ, ओके, अंडरस्टैंडिंग रखिए इन चीजों की, ओके। जो वेट और मूव ऑन का प्रश्न लेकर आए हैं अपने मन में, उनके लिए है ये मैसेज। एडवाइस कार्ड, इफ यू बिलीव, बॉटम ऑफ द डेक, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मून लाइट के नीचे बैठ के मेडिटेशन करना आपके लिए सबसे सबसे अच्छा और सबसे कारगर रिचुअल रहता है। और हो सके तो मून स्टोन और रोज क्वार्ट्ज को आप कंबाइन करके भी पहन सकते हैं। ये आपके लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है ये स्टोन। शाइनिंग साइन, beloved wisdom, love is a choice you make every day, so choose wisely। ठीक है, जबरदस्ती अपने आप को ऐसे रिश्ते में, ऐसे टॉक्सिसिटी में बांध कर ना रखे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इतना पुराना रिश्ता है, छोड़ दिया तो लोग मुझ में कमी निकालेंगे, ठीक है ना। नहीं, प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है, ठीक है, कि जो आपको रोज ब्लूम करे, ठीक है। कमियों खामियों के साथ एक्सेप्ट करना सामने वाले को, और सामने वाला आपको करे, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की निशानी होती है। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी है वहां पे मैं यही कहूंगी कि देखिए, चूज वाइजली, चूज वाइजली। स्पेशली अगर शादी के डिसीजन में बिल्कुल कन्वर्ट होने जा रहा है आपका रिश्ता, तो चूज वाइजली, ठीक है ना। कि ऐसे इंसान को चुनिए जो आपको रोज चुनता हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब में याद किया। Flickering passion, feelings come and go or the chemistry is not there। Shining sign, trust in the universe plan and follow your heart। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है if you believe, ओके, अगर जो भी आपका बिलीव है, जो भी आपका बिलीव है, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, और शाइनिंग साइन, यूनिवर्स के प्लान पे विश्वास रखिए और अपने मन को, अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करिए, ओके। अब देख लेते हैं हम हमारे कैंसेरियंस के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स, जो आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के नाम के। O M H G L B R W।